ये माशाल्लाह एक बहुत गज़ब की चीज़ शुरू हो रही है। इसकी वजह से बहुत सारे लोग जो कि तिब्बी इमदाद से महरूम हो रहे थे या उनको स्पीड से नहीं मिल रही थी, इसमें आपको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं कि होता क्या है। सारे अस्पताल सरकारी में ये इलाज पहले से ही फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड हो रहा था। ओके। लेकिन बहुत सारे लोगों को, क्योंकि हर अस्पताल की एक लिमिटेशन है, अब फॉर एग्जांपल पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी बहुत रोज़ के 10-15 से ज़्यादा पेशेंट्स नहीं कर सकता। हमारे आईसीयूज़ और बहुत सारी लिमिटेशंस हैं। तो हम इन ऑपरेशंस को बढ़ाने के लिए जो चीज़ ज़रूरत थी वो ये था कि हम और ज़्यादा अस्पतालों को इन्वॉल्व कर सकें। बहुत सारे अस्पताल जो कि प्राइवेट सेक्टर में, जो कि सरकारी नहीं हैं, उनके पास भी कैपेबिलिटी है, लेकिन हमने हर अस्पताल को अलाउ नहीं किया। सिर्फ वो अस्पताल हैं जिनको आपने चेक किया है जाके और जिनको पास किया है कि ये अस्पताल काम कर सकते हैं, यानी कि उनके स्टैंडर्ड्स को चेक किया गया। सरकारी अस्पताल तो हर वक्त जो कहते हैं ना ऑब्जर्वेशन में होते हैं, उनकी चेकिंग हो रही होती है, लेकिन प्राइवेट के बारे में ये बातें चलती थी। तो ये सारे अस्पताल जिनमें होगा वहाँ पे ये सारा कुछ उनका प्रॉपर चेकआउट हुआ हुआ है, और फिर इसी तरह से वहाँ पर भी ऑपरेशंस होंगे। सरकार ने ये किया है कि वहाँ पे एक फंड मुहैया करने का तरीका निकाला है, जो कि इस बात पे डिपेंडेंट है कि आप कितने पेशेंट्स करते हैं, और फिर उसके मुताबिक उनकी पेमेंट्स होंगी, जिससे उन अस्पतालों के पेमेंट करने में और इलाज पहुँचाने में आसानी होगी। इस सेहत कार्ड के अंदर भी ये चीज थी, लेकिन सेहत कार्ड के अंदर लिमिटेशंस बहुत ज्यादा थी। उसमें फंड्स की लिमिटेशन थी, उसमें मेथडोलॉजी की लिमिटेशंस थी। सीएम साहिबा का ये प्रोग्राम उन सारी प्रॉब्लम्स को हटा के बनाया गया है, और इसमें जो आजकल अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में जो डॉलर प्राइस है वो बहुत इंक्रीज कर गई है, और इस इंक्रीज होने की वजह से जो कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट है वो बढ़ गई, क्योंकि सारा सामान इंपोर्टेड होता है। सिर्फ ह्यूमन रिसोर्स आपका लोकल है, बाकी सब सही कह रहे हैं। अच्छा प्रोफेसर साहब, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि इसमें कौन कौन सी सर्जरीज की जाएंगी। ओपन हार्ट सर्जरी है, इसमें बाईपास जिसको कहते हैं, इसके साथ साथ एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, और क्या है? एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी कार्डियोलॉजी वाला काम है, वो इससे पहले कि बाईपास हो ये चीजें हो चुकी होती हैं। एंजियोग्राफी फैसला करती है कि बीमारी की नौयत क्या है और शिद्दत क्या है। ओके। सरकारी अस्पतालों में, बिलखसूस पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में, ये रोज तकरीबन 200 पेशेंट्स होते हैं, और इनका लगातार सिलसिला चल रहा है। पिछले साल हमने 52,000 के करीब केसेस किए थे ये। सो ये एक बहुत बड़ा नंबर है, और जिस वक्त आपका ये नंबर आगे बढ़ रहा होता है तो इनमें से सिग्निफिकेंट नंबर ऑपरेशन वाला भी निकलता है। वो जो ऑपरेशन वाला नंबर था वो अकोमोडेट नहीं हो पा रहा था, तो उसको अकोमोडेट करने के लिए चीफ मिनिस्टर साहिबा ने आफ्टर रिव्यू ऑफ द करंट सिचुएशन उन्होंने इस बात का फैसला किया कि ये हम प्राइवेट अस्पतालों के अंदर भी ये सर्विस प्रोवाइड करें, और जो सरकारी अस्पताल है उनको भी इनकरेज किया गया है कि वो ओवर टाइम एक्स्ट्रा काम करें और अपने सिस्टम्स को इम्प्रूव करें। ठीक है। जिस वक्त ये पेमेंट्स आएंगी, फंड्स आएंगे, तो हर अस्पताल अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव कर पाएगा। तो ये इसकी सबसे बड़ी फायदा ये है, और ये एक अनगार्डेड फंडिंग नहीं है, इसके अंदर प्रॉपर विजिलेंस है। इसके अंदर हेल्थ इनिशिएटिव प्रोग्राम जितने भी सीएम साहिबा के हैं, और इधर मैं खास तौर पे ये चीज़ बताता जाऊं कि सीएम साहिबा का कार्डियक केयर के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है। इन्होंने सिर्फ ये अडल्ट्स के अंदर जो है बाईपास और ये इसमें वाल्व रिप्लेसमेंट, इनका नहीं सिर्फ काम शुरू किया, इससे पहले उनका बहुत बड़ा काम उन्होंने बच्चों की सर्जरी के लिए शुरू किया था, जिसके लिए भी आपने पहले कवर भी किया था कि 10,000 से ज़्यादा बच्चों का ओपन हार्ट ऑपरेशन या उनकी मुख्तलिफ तरीकों से उनका इलाज किया गया है। ये एक अनहर्ड ऑफ चीज़ है जो कि सिर्फ पंजाब में नहीं सिर्फ हुई, हमने बाकी पूरे मुल्क में भी ये सपोर्ट प्रोवाइड किया है। तो ये सीएम साहिबा के बहुत खास काम है। ओपन हार्ट सर्जरी इज वेरी एक्सपेंसिव, ठीक है, उसमें अगर स्टेंट्स भी डालते हैं तो स्टेंट्स की कॉस्ट बहुत एक्सपेंसिव होती है, 3.5-4 लाख, यू नो, इट्स लाइक अ वेरी इनिशियल। तो इस चीज़ को आप कैसे मद्देनज़र रख रहे हैं कि यू नो कि कॉस्ट इफेक्टिव बना सकें, या आप यू नो कितने पेशेंट्स केटर कर रहेंगे जो गवर्नमेंट जो है कॉस्ट बेयर करे? देखिए, इसमें एक सिंपल सा रूल होता है कि जिस वक्त हम प्रोक्योरमेंट करते हैं सामान की, तो हम अब स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट है जो कि हेल्थ का एक हिस्सा है, उसके साथ मिलके एक पूरी ग्रुप परचेज करते हैं। जब आप एक हाई बल्क परचेज करते हैं तो चीज़ें सस्ती हो जाती हैं।
हमारे यहाँ अब स्टेंट्स की प्राइस बहुत मुनासिब और वेल कंट्रोल हो गई है। Okay. हमें बल्कि और जगहों पे अब ज़्यादा प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई हैं, क्योंकि वो चीज़ें अब हमारे पास सस्ती नहीं है, उनमें कंपटीशन उस तरह से अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं हुआ। इंशाल्लाह आगे सालों में उसको भी बेहतर कर लेंगे। लेकिन इस बात को भी जहन में रखें कि पाकिस्तान माशाल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है उन ममालिक में से है जहाँ पर ये इलाज अभी भी बहुत हद तक बेहतर है। इसमें कोई शक नहीं कि 6, साढ़े 6, 7 लाख रुपए बहुत बड़ी मिकदार होती है, लेकिन ये तकरीबन $2000 बनती है। अमेरिका में यही सर्जरी 30,000 से ज़्यादा डॉलर्स का खर्चा होता है, और फिर अलहदा जो बाकी उनके मसाइल हैं। पाकिस्तान अल्लाह का लाख लाख शुक्र है अपने लोगों के लिए उनके वसाइल को देखते हुए, अपने डॉक्टर्स की हिम्मत को देखते हुए बहुत सारी चीज़ें चीफ मिनिस्टर साहिबा की मेहनत की वजह से प्रोवाइड कर पा रहे हैं। प्रोफेसर साहब, व्हाट इज़ द क्राइटेरिया? कैसे आप जाके रजिस्टर करा सकते हैं, या देयर इज अ क्राइटेरिया कि आपको किसी ने अगर कह दिया कि यू हैव टू गो फॉर एन ओपन हार्ट सर्जरी या आपको स्टेंट्स डलने ज़रूरी हैं, तो कैसे रब्ता कर सकते हैं या कैसे रजिस्टर करा सकते हैं? ये सारा का सारा काम तबीब का है, डॉक्टर का है। आप जिस वक्त अस्पताल आए एक सीने की दर्द तकलीफ के साथ, ठीक है, उस सीने की दर्द की तकलीफ के तशखीस के अंदर ECG होगी, ब्लड टेस्ट होंगे, जिसके नतीजे में एंजियोग्राफी होगी। एंजियोग्राफी ये बताएगी कि बीमारी की नौयत क्या है और शिद्दत क्या है। कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिनमें सिर्फ अद्वियात चलती हैं, और कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिनमें स्टेंटिंग का काम होता है, स्टेंट्स का होता है। कुछ ऐसे होते हैं जिनमें फिल फॉर काम हो सकता है, उसको हम प्राइमरी एंजियोप्लास्टी कहते हैं कि फौरन साथ के साथ ही उसका वो कर दिया। बाकी सारे जितने चीज़ें होती हैं उनमें पहले अद्वियात देनी होती है, मरीज को एक देसी ज़बान में मरीज को पहले स्टेबल करना होता है, ठंडा करना होता है, और फिर उसके मुताबिक आगे चलना होता है। उसमें एंजियोप्लास्टीज भी होती हैं, उसमें बाईपास भी होते हैं, उसमें और तरीक़ेकार इलाज के भी होते हैं। इसके लिए एक हार्ट टीम डिज़ाइंड है। हार्ट टीम में सर्जन्स हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, एनेस्थेटिस्ट हैं, फिजिशियंस हैं। जैसे खुदा न करे किसी को गुर्दों की तकलीफ है तो उसके बारे में, अगर किसी को फेफड़ों की बीमारी है उसके बारे में, किसी को फालिज हो चुका है उसके बारे में, तो वो सारी टीम फिर फैसला करती है कि इनके लिए कौन सी मोडेलिटी ऑफ ट्रीटमेंट लॉन्ग टर्म में बेनिफिशियल होगी। ठीक है। तो जब फैसला होता है कि जी एंजियोप्लास्टी की तरफ जाना है, तो फिर वही तबीब हजरात ने अपने आपके पेशेंट को आपको एंजियोप्लास्टी की तरफ ले जाते हैं। Okay. ये आमतौर पे सरकारी अस्पताल के हवाले से बात कर रहा हूँ, वहाँ पे अंदर ये सारी फैसिलिटीज अवेलेबल होती हैं। फिर वो उसके मुताबिक उनको टाइम और डेट और एडजस्टमेंट्स करते हैं। दूसरे साइड पे होता है कि नहीं, इनका बाईपास की तरफ या ऑपरेशन की तरफ जाना है, तो वो जो ऑपरेशन की तरफ लोगों ने जाना है, फिर उनका टाइम और प्लानिंग सेट की जाती है। वक्त के साथ साथ हो ये रहा है कि माशाल्लाह हमारा मुल्क जो है उसमें आबादी बहुत सारी है और हमारे पास फैसिलिटीज़ बहुत थोड़ी हैं। आप इसको इस तरह से समझिए कि तकरीबन पाकिस्तान में 4 लाख से ज़्यादा लोगों की अमवात दिल की बीमारियों से हर साल होती है, और कितने बेबहा लोग इसमें आ रहे हैं। हमारे यहाँ पीडियाट्रिक्स में भी इसी तरह से मसाइल हैं। तकरीबन को 25 से 30 हज़ार बच्चे हर साल दिल की बीमारियों के साथ पैदा होते हैं। तो ये सारे फिगर्स को हैंडल करने के लिए हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर लोड बहुत है। ठीक है, उसको एक खास हद तक वो इंफ्रास्ट्रक्चर बर्दाश्त कर सकता है, उसको बेहतर कर रहे हैं अब हम। और जो हमारे पास फैसिलिटीज अवेलेबल है प्राइवेट सेटअप की, उसको गवर्नमेंट चीफ मिनिस्टर के प्रोग्राम के तहत उनको साथ इम्पेल कर रही है, इन्वॉल्व कर रही है, ताकि वो भी ये सर्विस प्रोवाइड करें। हॉस्पिटल्स की जो आपकी मेडिकेशन होती है, मैं बात काट रहा हूँ, ये जो सारे रेफरल होने ना, ये उन गवर्नमेंट हॉस्पिटल से होने हैं आगे, और वहां से होने हैं। ये मरीज ने खुद नहीं जाना, ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल से होगा। जो क्राइटेरिया होता है, क्रेडिबिलिटी होती है, लोग उस पर बहुत उस पर इन्हिसार भी करते हैं। हाउ यू वांट टू मेक श्योर कि ये जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, ये जो आपकी सस्टेनेबिलिटी है, या आप इंश्योर बना सकें कि जो क्वालिटी ऑफ वर्क है वहाँ भी वैसा हो? इसमें सबसे पहले चीज, जैसे कि मैंने शुरू में कहा था कि ये सिर्फ हर अस्पताल को नहीं दी जा रही, इससे पहले किसी अस्पताल को दी जाए तो उसके सारे सिस्टम्स को चेक किया जाता है। जिस वक्त वो देखा जाता है कि ये लोग सिस्टम्स में प्रॉपरली हैं, तब उनको इन्वॉल्व किया जाता है। ठीक है। फिर जिस वक्त ये हो जाता है, फिर आपके केसेस हो रहे होते हैं, तो साथ साथ प्रोफेशनली उन चीज़ों को ऑडिट हो रहा होता है कि ये देखा जा रहा होता है कि जनाब इस केस का जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट था, जो उसकी कॉम्प्लिकेशंस के क्या हमने उसको मैनेज किया, क्या हम सही लाइन्स पे दुरुस्तगी पे चलते रहे। और ये सिर्फ प्राइवेट सेटअप के लिए नहीं है, ये पब्लिक सेटअप सरकारी अस्पतालों के लिए, उधर भी यही चीज़ साथ साथ रेगुलरली चल रही होती है। ठीक है, थैंक यू सो मच।